लेकिन ये बात आपके बीच रखना चाहता हूं कि अपनी मस्ती को जिंदा रखो, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। कुछ सुमड़ों को देख के लगता है जबरदस्ती जिंदा है, इसलिए जबरदस्ती जिंदा नहीं रहा, अपनी मस्ती में जिंदा रहो। क्योंकि मैं अभी घर से निकला तो वो एक तो क्या है कि टेंशन तो पालना ही नहीं, अटेंशन पालो। क्योंकि संसद के सत्र से लगा के प्रेमिका के पत्र तक टेंशन ही टेंशन। मैं घर से निकला तो वो जुम्मन चाचा सिर पे हाथ धर के बैठे। मैंने कहा चाचा क्या हुआ? बोले यार डॉक्टर साहब बहुत टेंशन है। मैंने कहा चाचा किस बात का टेंशन है? बोले एक न एक दिन मैं मरूंगा। मैंने कहा चाचा जो बना है वो फना है, तुम किस बात का टेंशन पाल रहे? अरे बोले मैं सोच रहा था जो आखिरी में मरेगा उसको कब्रिस्तान कौन ले जाएगा यार। फोकट ही टेंशन, छोटी छोटी बात के टेंशन। हाँ अच्छा, अपन तो मालवा के लोग हैं, मालवा के लोग कभी टेंशन पालते ही नहीं। मालवा का आदमी दुनिया में सबसे विचित्र। दुनिया जमाने में यदि मच्छरदानी में छेद हो जाए तो लोग कपड़ा लगा देते हैं, टेप चिपका देते हैं। मालवा का आदमी उस छेद के सामने दूसरा छेद करता है, फिर उसमें फंसाता एक पाइप, मच्छर इधर से घुसे इधर से बाहर, जो मच्छर तक का बाईपास कर दे वो मालवा का। इसलिए अपने को टेंशन पालना ही नहीं। वैसे भी टेंशन का काम अपन ने इनको दे दिया है, ये टेंशन में अपन टेंशन में। खैर बहरहाल मैं ये सारी बातें सारी रात की जा सकती। मैं कविता कहना चाहता हूँ। आदरणीय राजीव शर्मा साहब की यहाँ उपस्थिति है, युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती 12 जनवरी। विश्व के इतिहास में एक ही युवा दिवस मनाया जाता है। वो माँ भुवनेश्वरी देवी के श्री चरणों में एक कविता अर्पित करता हूँ, जैसा कि राजीव जी शर्मा साहब से आदेश और आशीर्वाद लेकर आया था। एक माँ विषय को लेकर कविता कहना चाहता हूँ मित्रों। स्वागत भैया। शशिकांत भाई, ये कविता मैंने तब लिखी थी जब गुजरात में भूकंप आया था। एक माँ अपने नन्हे बच्चे को दूध पिला रही थी, सहसा ही दीवारें कांपी, धरती फड़फड़ाई। माँ को किसी अनहोनी घटना का पूर्वाभास हो गया। माँ ने अपने बच्चे को अपनी छाती से लगा लिया। उस मकान की छत माँ की पीठ पर गिर गई। माँ निष्प्राण हो गई, अस्पताल ले जाई गई। डॉक्टरों ने कोशिश की, माँ को होश आया। माँ ने पहला शब्द पूछा, मेरा बेटा कहाँ है? डॉक्टरों ने कहा वो लेटा बिल्कुल स्वस्थ है। उस माँ ने एक झलक अपने बेटे को देखा और वहीं उस माँ का राम नाम सत्य हो गया। माँ वो होती है जो अपने बच्चों के लिए जीती है, माँ वो होती है जो अपने बच्चों के लिए मरती है। उस माँ विषय को लेकर एक कविता कहना चाहता हूं कि शब्द बौने अल्प अक्षर और पंक्ति भाव प्रधान, ममता में है जीवन तेरा माँ तू कितनी महान। शब्द बोने अल्प अक्षर पंक्ति भाव प्रधान, ममता में है जीवन तेरा माँ तू कितनी महान। मैंने देखा था सपना जब चौंध गई थी आंखें। मैंने देखा था सपना जब चौंध गई थी आंखें। दुष्ट दुश्मन चुबो रहा था गर्म सुर्ख सलाखें। नींद खुली जब चीख रहा था मैं तुझसे ही लिपट कर। और डर मत मेरे लाल तू बोली थी जो तनिक सिमट कर। तेरे प्रेम की इस झप्पी से जान में आई जान, ममता में है जीवन तेरा माँ तो कितनी महान। ममता में है जीवन। और याद है मुझको खेला करता था जब बचपन में, साले रहती थी चिंता तब तेरे तन और मन में। गुल्ली डंडा क्रिकेट बल्ला लेकर जब भी जाता, राह तकती पल पल मेरी भोली भाली माता। बेटे तुझको लग ना जाए इसका रखना ध्यान, ममता में है जीवन तेरा माँ तो कितनी महान। ममता में है जीवन तेरा माँ। और घर में घुटने टेक टेक कर मैं जब भी चलता था, नन्हा सा था फूल में तेरी गोदी में पलता था। बिलख बिलख कर भूख के मारे मैं जब भी रोया था, तेरा आंचल पाकर ही माँ चैन की नींद सोया था। देख देख सब जान गए तू माता मेरी, मैं तेरी संतान, ममता में है जीवन तेरा माँ तो कितनी महान। और अमावस की बच्चे की पहली गुरु उसकी माँ। अमावस की रात में जब चांद भी खोया करता था, अंधेरे के खौफ से डर कर मैं भी रोया करता था। जुगनू बन तूने ही मुझको जीना सिखलाया। जीवन के काले कमरे में तब रोशनदान लगवाया। तेरी पहली शिक्षा से ही
उजाले का हुआ ज्ञान, ममता में है जीवन तेरा माँ तो कितनी महान। और मित्रों, ये कविता बहुत लंबी, लेकिन इसका एक अंतिम बंद, बड़ा खूबसूरत बंद आपके बीच सुनाना चाहता हूँ। इस एक बच्चा बहुत देर तक घर से बाहर आता है, दरवाजे पर उसको उसकी माँ मिलती है। माँ पूछती बेटा कहाँ, माँ पूछती बेटा कहाँ था तूने कुछ खाया कि नहीं खाया। और अंदर जाता है, पिताजी मिलते हैं, पिताजी पूछते काम हो गया। और अंदर जाता है, पत्नी मिलती, पत्नी पूछती कुछ लाए कि नहीं लाए। यहां मैंने 3 पात्र बताए हैं मित्रों, तीनों में सिर्फ माँ ही निस्वार्थ है, जो अपने लिए नहीं अपने बेटे के लिए पूछ रही है कि बेटा तूने कुछ खाया कि नहीं। दुनिया में ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो बचपन में बीमार नहीं होता, और जब बच्चा बचपन में बीमार होता है तो उसकी असली सेवा, उसकी सच्ची सेवा उसकी माँ करती है। कैसे करती है कि 8 बरस का था तब मुझको तेज बुखार आया था, 8 बरस का था तब मुझको तेज बुखार आया था। थर्मामीटर के पारे ने तब सबको बहुत डराया था। माथे की पट्टी तेरे आंसू से गीली होती थी, और तपन जानकर मेरी माँ तू सिसक सिसक कर रोती थी। बीमार था मैं पर निकली तेरी जान, ममता में है जीवन तेरा माँ तो कितनी महान। ममता। और इस कविता की अंतिम 10 पंक्तियां माँ को समर्पित करता हूं, उस माँ को समर्पित करता हूं जिसने पुष्यमित्र भार्गव जी जैसे पुत्र को जन्म दिया। ये अंतिम 10 पंक्तियां उन मातुश्री को जिन्होंने इस नगर की बागडोर, ऐसे युवा, एक ऐसे बुद्धिजीवी, एक ऐसे वकील युवा को दी, सौंपी, जिनके पास बुद्धि है, कौशल है, दक्षता है, ऊर्जा है। ऐसी माँ को समर्पित अंतिम 10 पंक्तियां। मेरी दृष्टि में माँ क्या है? माँ जन्म है, माँ मृत्यु है, माँ जीवन का सार। माँ क्या है? माँ जन्म है, माँ मृत्यु है, माँ जीवन का सार। माँ है तो हम है, माँ से बना ये संसार। माँ को पूजो, माँ को समझो, माँ को जानो बारंबार। त्याग तप की अमिट शक्ति है, माँ की महिमा अपरंपार। माँ नमन है, माँ अमन है, माँ दमन है दुष्टों का। माँ दुआ है, माँ दवा है, माँ मरहम है कष्टों का। माँ शौर्य है, माँ पराक्रम, माँ दुग्ध है पुष्टों का। माँ दशा है, माँ दिशा है, माँ सन्मार्ग पथभ्रष्टों का। माँ ममता है, माँ समता है, माँ विधाता हम सबकी। माँ विधि है, माँ विधा है, माँ संविधा जब तब की। माँ कौशल्या, माँ यशोदा, माँ देव की सी होती है, और वसुधा का चीर कलेजा माँ सीता बन सोती है। माँ सुख है, माँ समृद्धि, माँ वैभव है दुनिया की, और घोंसले में ठिठुरता बच्चा माँ चोच है चिड़िया की। माँ धरती है, माँ अंबर है, माँ जगजननी कहलाती है। माँ शेरनी बनकर रक्षक शेर को दूर भगाती है। माँ गर्जना, माँ सर्जना, माँ उद्घोष है नारों की। माँ तलवार है, माँ भाला है, माँ है ढाल वारों की। माँ विश्वास है, माँ शांति है, और माँ माथे का चंदन है। जल थल नभ की सारी माताओं का वंदन है, अभिनंदन है, वंदन है, अभिनंदन है।